हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी यूपीपी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है उस पर हम बेहतरीन तरीके से यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन ले आता हूं, 6 से 7 क्वेश्चन और शानदार तरीके से आपको कराता हूं। तो आज देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं कि आज हम इलेक्शन से रिलेटेड यानी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बस शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के सफ़र का हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो अब देखिए जीत और हार, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है। तो अब देखिए फ्रेंड, जैसे ये 100 वोट पाया है, ये 200, तो हम कह देंगे कि इन दोनों के बीच का ही जो डिफरेंस है वही तय करता है जीत हार का अंतर, यानी 100 वोट। तो इसका मतलब ये होगा कि बी 100 वोट से हार गया है, ए 100 वोट से जो है बी 100 वोट से जीत गया है, ए 100 वोट से हार गया है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8000 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मतों की कुल संख्या कितना मान लिया है कि 100% है। कितना है? 100% है। तो ए को देखिए फ्रेंड्स कितना मिला है? 42%। अगर ए को 42% मिला है तो फ्रेंड्स बी को कितना मिलेगा? तो 100 में से 42 घटा देंगे तो बी को कितना मिल जाएगा? 58%। यही हो जाएगा। तो बी को कितना मिलेगा? 58%। अब देखिए जो है कह रहा है कि वह बी से 8000 मतों से हार गया। तो हारा कितने से? 8 में से 2 चला जाएगा 6, 5 में से 4 गया 1, 16% टोटो से हारा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स? 8000 दिया है। कितना दिया है? 8000। 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, 16 पंचे 80 यानी 500 आ गया। मतों की कुल संख्या मैंने कितना माना फ्रेंड्स? 100%, यानी दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा दीजिए। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? आपका डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल इस बार भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो यानी डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो यानी निर्वाचित होता है मतलब इससे वो जीतता है। तो हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने थे? 100% थे। यही थे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि डाले गए मतों के 58% कौन पाता है? जीतने वाला। यही तो है। 58% कौन पाता है? जीतने वाला। तो इसका मतलब 100 में से 58 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 42%। यही आ जाएगा। 42% आ जाएगा। तो ये कौन पाया है? हारने वाला। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों के बीच का ही डिफरेंस तय करता है कि जीत और हार का अंतर, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 16% आएगा। ये देखिए 16% से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 4032। यानी मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू निकाल दीजिए। 16 से भाग करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। यानी कितना बचा? 8 83। 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32। 1% की वैल्यू 252। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स। दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा दीजिए, यानी 25,200 ही वोट कुल टोटल वोट है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को रोककर आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पाए कि नहीं, फिर आगे सोल्यूशन देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया और कह रहा जिसमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को कितना मिला है? 2,85,000 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मान लेते हैं कि 100% टोटल वोट थे, ये अपना भी माना गया है। कह रहा कि 80% जो है मतदाताओं ने अपना मत दिया। 80% लोगों ने अपना मत दिया। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने मत दिया है फ्रेंड्स। इसका मतलब 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया है। फिर कह रहा जिसमें से 5% मत अवैध घोषित हो गए। तो 80 का 5% निकाल दीजिए। 80 का
5% निकाल दीजिए जो कि अवैध घोषित हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी 4% मत ऐसे हैं फ्रेंड्स जो 80 का 5% निकालेंगे तो यानी 4 आएगा। तो 4% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो इसका मतलब जो वैध वोट है वो कितने हैं, 76 हैं। यानी 76% क्या है फ्रेंड्स, अवैध मत, सॉरी वैध मत हैं। कितने हैं, 76% वैध मत हैं। अब एक उम्मीदवार को कह रहा है कि 2,85,000 जो मत मिले हैं वो कुल वैध मतों का 75% है। यानी 76 का जो है 75% निकाल दीजिए। 76 का 75% निकाल देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 25 से काटेंगे, 25 दिए 75, 25 चौके 100 और 19 चौके 76 होता है। तो यानी 19 3 कितना हो जाएगा, 57। यानी 57% मिला है किसको फ्रेंड्स, जो है एक उम्मीदवार को। तो यानी 76 का आप सभी लोग 75% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 57। यानी मेरा 57% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 285,000। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 57। अब देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ 5 है तो मैंने एक दिमाग लगाया कि 5 किस में आ सकता है, 5 में ही आ सकता है। तो 5 सत्ते 35 की 5 3 पचम 25 3 28, यानी 5 बार कटेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, यहाँ से 5000। आपसे पूछा है उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड जैसे क्वेश्चन कहे वही आपको करना होता है, इसमें इस बात का भी ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार सवाल है। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने थे, 100%। यही है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मिले। तो एक को कितना मिला है, 48% एक उम्मीदवार को मिला है पहले को। फिर कह रहा फ्रेंड्स 18% मत अवैध घोषित हो गए। तो देखिए अब यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, टोटल 100% क्या थे, वोट थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिला है, 18% मत अवैध हो गए। अगर 18% मत ये फ्रेंड्स क्या हो गए, अवैध हो गए। ये मत क्या हो गए फ्रेंड्स, अवैध हो गए। तो वैध वोट कितने होंगे, तो वैध की बात करेंगे तो वैध कितने होंगे, 82। 100 में से 18 घटा देंगे तो 82% क्या हो गए, वैध वोट हो गए। अब कह रहा है कि वैध मतों का एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला है। तो यानी 82 का आपको 48% यहाँ पे निकाल लेना है। तो निकाल लेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा। अगर चलिए देखिए फ्रेंड्स पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 82 गुणे 48 कर लीजिए, 82 और गुणे क्या कर लेंगे, 48। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे 8 दूनी 16, 16 की 6 1 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 8 अठाई 64, 4 दूनी 8 और 64 8 दूनी, देखिए 8 अठाई 64, 4 दूनी 8, 64 6 70 2 72, 72 में 1 जोड़ देंगे 73, 73 की 3 कितना आ गया, 7, 8 चौके 32, 7 39, 100 से भाग करेंगे तो 39.36 आएगा। कितना आ जाएगा, 39.36% मिले हैं। क्लियर है, एक को। तो अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि 18% 48% वैध मतों के मिले। तो अब कुल मतों की संख्या 17,000, यानी 100% की वैल्यू कितना दिया है, 17500। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कितना हो जाएगा, 175। अब 82 से 39.36 घटा देंगे, यही तो हो जाएगा। तो 82 से 39.36 आप लोग घटा देंगे तो फ्रेंड्स देखिए 39.36। तो 10 में से 6 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से फ्रेंड्स इसको हल करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा। तो आपका 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बचा, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 3 गया, यानी 42.64 दूसरे को मिले हैं।
तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है कि वैध मतों की संख्या कितनी थी। 42.64 इंटू कितना कर देंगे, 175। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन आना चाहिए वो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। फ्रेंड्स देखिए, कैलकुलेशन भी आप सभी लोग चेक कर लिया करिए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान देना। क्लियर है? बाकी और तरीका सेम यही लगने वाला है, तो सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे कि क्या है। अगला सवाल भी बड़ा ही शानदार सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीता। तो कह रहा है मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कैसे करेंगे। तो मैंने मान लिया कि 100% टोटल वोट है, यही है। 15% ने वोट नहीं डाला है, तो इसका मतलब वोट पड़े कितना, 85%। 85% अगर 15% ने नहीं डाला, 100 मत कह रहा अयोग्य हो गए। और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 45%, जीतने वाला कुल मतों का 45% पाया है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, जीतने वाला अगर कुल मतों का 45% पाया है तो हारने वाला कितना पाएगा, 85 में से 45 घटा देंगे 40%। लेकिन चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीता है। तो यहाँ देखिए कितना वोट से जीता है, 5%। अब एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे 400 मत अयोग्य हो गए हैं। अगर यही योग्य होते तो इसका मतलब कितने से जीतता, 300 से जीतता कि नहीं। 400 से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। इस बात का ध्यान देना। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 यानी 60। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा दीजिए। 6000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये भी बड़ा ही शानदार सवाल है। आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के लिए होमवर्क लाता हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप सभी लोग तब भी कमेंट करके बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, यूनिक क्लासेस 7373। तो मैं इस पे जो है फ्रेंड्स सॉल्व करके भेज दूंगा। क्लियर है? अगर नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस पे आप सभी लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिस पे मैं शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।